अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कंज़ा नवीद है। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। मैंने अपनी तालीम 2022 में मुकम्मल की और उसके बाद मैंने 1 साल की हाउस जॉब की। 1.5 साल से मैं एक इदारे से मुंसलिक हूँ जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स का और नफसियाती मरीज़ों का इलाज किया जाता है। पाकिस्तान में हर 4 में से एक इंसान नफसियाती मसाइल का शिकार है, या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हर 4 में से एक इंसान को नफसियाती मदद की ज़रूरत है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि नफसियाती मसाइल इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हमने अपने इर्द-गिर्द के लोगों की मेंटल हेल्थ पर कभी गौर किया? क्या हम एक्चुअली इस मेंटल हेल्थ का मतलब जानते हैं? चलिए आइए पहले हम मेंटल हेल्थ को जानते हैं। उसकी नॉर्मल क्राइटेरियाज़, नॉर्मल फीचर्स क्या होते हैं? क्योंकि जब तक हमें उसकी नॉर्मल बातें नहीं पता होंगी, हम कभी भी उसमें से एब्नॉर्मैलिटी पिक आउट नहीं कर सकेंगे। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अगर आपकी ज़िंदगी में आने वाला कोई भी मसला आपकी समाजी, नफ्सियाती या जज़्बाती ज़िंदगी को मुतासिर करता है, तो इसका मतलब है आपको मदद की ज़रूरत है। चलिए पहले हम समझते हैं कि मेंटल हेल्थ नॉर्मली कैसी होती है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे हम एक इंसान को नॉर्मल मेंटल हेल्थ लेबल करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ आती है सेल्फ अवेयरनेस, यानी इंसान अपनी पॉजिटिव, नेगेटिव हैबिट्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता हो, वो अपनी ज़ात से पूरी तरह मानूस हो। दूसरी चीज़ इसमें आती है इमोशन रेगुलेशन। इंसान की ज़िंदगी में कई तरह के मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे वो कई तरह के रद्द-ए-अमल देता है और कई तरह के एहसासात महसूस करता है। सबसे पहली चीज़ है कि वो उन एहसासात को आइडेंटिफ़ाई कर सके कि वो क्या महसूस कर रहा है, बजाय वो गुस्सा है, वो उदासी है, वो क्या एहसास है जो वो महसूस कर रहा है। वो उन एहसासात को अच्छी तरह आइडेंटिफ़ाई कर सके। दूसरी चीज़ कि जो भी वो उस इमोशनल टाइम में रद्द-ए-अमल देता है, वो चीज़ उसके इख्तियार में हो, उस पे रद्द-ए-अमल देना उसके कंट्रोल में हो। वो ओवर इमोशनल ना हो जाए कि उससे ऐसी चीज़ें बोल दे या इतना गुस्सा कर दे जो उसके कंट्रोल में ही नहीं रहे। तीसरी चीज़ इसमें आती है रेज़िलियंस। इंसान की ज़िंदगी में कई तरह के मसले आते हैं, कभी-कभी इस तरह के मसले होते हैं कि वो हमारे इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को ही चेंज कर देते हैं। उस सिचुएशन में इंसान कैसे अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आता है, अपने इमोशंस को मैनेज करता है और उस सिचुएशन में अडैप्ट करता है खुद को, इस चीज़ को रेज़िलियंस कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है पॉज़िटिव रिलेशनशिप्स, यानी इंसान अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, यानी फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, इन सब के साथ एक पॉज़िटिव बॉन्ड रखता हो। वो किसी को हर्ट ना करता हो, किसी से तलख़ी ना होती हो, उसका एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, एक जिसे हम पॉजिटिव वाइब कहते हैं आजकल के ज़माने में, एक वो पॉजिटिव वाइब्स देता हो दूसरे लोगों को, एक पॉजिटिव इंसान हो और अपने इर्द-गिर्द के लोगों से खुश उसलूबी से रहता हो। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है पर्पस एंड मीनिंग, यानी इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद हो, कोई गोल हो, जिसके लिए वो रोज़ सुबह उठे, मेहनत करे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर शक्ल देने की कोशिश करे। क्योंकि बगैर किसी भी मकसद के ज़िंदगी बेमायने हो जाती है। तो एक पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ उसको मोटिवेशन देता है टू वर्क टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर। अगली बात इसमें आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इंसान जो बात करता है उसकी बात पुरअसर होती है, उसके अल्फाज कोई मायने रखते हैं और उसकी जो बात होगी उसमें एक क्लियर मीनिंग होगा उसकी बात का, जो किसी दूसरे इंसान पे असर करेगी या उसको बात अच्छी तरह समझ आएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ का बहुत अहम जुज़्व है। एक और चीज़ का मुज़ाहरा जो एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ का इंसान करता है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी एक इंसान अपने इमोशंस, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किस तरह अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को हल करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी ज़रूरत पाकिस्तानी मुआशरे में तो काफ़ी ज़्यादा है, वो है हेल्दी बाउंड्रीज़। क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द बहुत मुख्तलिफ रिश्ते हैं और हर रिश्ते में एक हेल्दी बाउंड्री होना ज़रूरी है। यानी आप ये जानते हो कि आपने ना किसी रिश्ते की प्राइवेसी इन्वेड करनी है और ना किसी भी रिश्ते को अपनी प्राइवेट लाइफ में आने की इजाज़त देनी है। एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेल्दी लाइफ़स्टाइल, यानी आपकी नींद, आपका खाना और एक्सरसाइज़। आप अगर ये तीनों चीज़ें नहीं करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ एट सम पॉइंट ज़रूर इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि आपकी नींद पूरी होना, आपका खाना-पीना कैसा है और आपकी वर्जिश करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपकी मेंटल हेल्थ पे असरअंदाज़ होती हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है अडैप्टेबिलिटी। हम बचपन से जब बड़े होते हैं तो हमारे इर्द-गिर्द का माहौल बहुत तब्दील होता है, हमारा एनवायरनमेंट बदलता है, हमारे इर्द-गिर्द के लोग बदल जाते हैं, जो बचपन में हमारे साथ थे, अब बड़े होते हैं तो हमारे साथ नहीं होते। तो इंसान इस सिचुएशन में किस तरह खुद को उस हिसाब से तब्दील करता है और अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से आदार डालता है, ये उसकी अडैप्टेबिलिटी को डिफ़ाइन करती है। आखिरी चीज़ इसमें आती है लाइफ़ सैटिस्फैक्शन, यानी सेंस ऑफ कंटेंटमेंट।
हम अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हैं, हम उस ज़िंदगी के ऊपर कितना शुक्र अदा करते हैं और इंटरनली हम उस चीज़ के ऊपर कितना पीसफुल हैं, ये हमारी लाइफ सेटिस्फैक्शन होती है। और अगर कोई इंसान अपनी लाइफ से खुश है, वो सैटिस्फाइड है, तो ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो लोग अच्छी मेंटल हेल्थ रखते हैं, वो यहीं से प्रैक्टिस शुरू करते हैं कि वो जो प्रेज़ेंट है उनका, वो उसमें खुश रहना सीखते हैं। मेरा आज का मैसेज आपके लिए ये है कि मैंने अभी आपको नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ बताएँ। अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखें कि किसी की मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, उनके ये जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनमें से कोई भी चीज़ मुतासिर है, तो आप उनको ये एडवाइस करें कि वो किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प के पास जाएँ। क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता ये बीमारियाँ बढ़ती हैं और फिर ये संगीन बीमारियों में बदल जाती हैं। तो आप उनको एडवाइस करें कि वो किसी हेल्प के पास जाएँ, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें एंड जस्ट बी काइंड। थैंक यू।